हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय काजल। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ये चैप्टर परसेंटेज का डायरेक्ट एप्लीकेशन है और आप इसे रियल लाइफ में हर जगह यूज करते हो। शॉपिंग, बिजनेस, डिस्काउंट लेने में, बैंक से डीलिंग करते वक्त सभी जगह प्रॉफिट एंड लॉस यूज होता है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम जीरो टू एडवांस। इसमें हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, इसके फॉर्मूलाज भी देखेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डे 1 है। आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए बेसिक टू एडवांस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? सीपी। जिस दाम पर वस्तु खरीदी जाती है उसे लागत मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसको क्रय मूल्य भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। अ बुक इज बॉट फॉर 120 रुपीज। तो एक किताब कितने रुपए में खरीदी गई? 120 रुपए में। तो इसका सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 120 रुपीज हो जाएगा। नेक्स्ट, अ पेन इज बॉट फॉर 15 रुपीज। एक पेन कितने रुपए में खरीदी गई? 15 रुपए में। तो इसका कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य क्या होगा? 15 रुपीज। A mobile is purchased for 10,000 rupees. एक मोबाइल 10,000 रुपए में खरीदा गया। तो इसका सीपी क्या होगा? ये सीपी है। क्रय मूल्य कितना है? 10,000 रुपए। मतलब 10,000 रुपए में हम लोगों ने मोबाइल खरीदा, तो इसे ही हम सीपी कहेंगे। A chair is bought for 850 rupees. हम लोगों ने एक चेयर खरीदी है, कुर्सी खरीदी है, कितने रुपए में? 850 रुपए में। तो यही क्या है? हमारा सीपी है, क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल? अ बैग इज परचेज्ड फॉर 500 रुपीज। मतलब हम लोगों ने एक बैग खरीदा है, कितने रुपए में? 500 रुपए में खरीदा है। तो ये 500 रुपए ही क्या है? क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। और इसे ही लागत मूल्य भी कहते हैं। हमें कितने रुपए लगे बैग को खरीदने के लिए? 500 रुपए लगे, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लागत मूल्य। कितने रुपए में क्रय किया हम लोगों ने बैग? 500 रुपए में, इसलिए इसे क्रय मूल्य कहते हैं। और कॉस्ट प्राइस, हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ी 500 रुपए बैग खरीदने के लिए, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। आशा करते हैं कि आप लोगों को कॉस्ट प्राइस समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज सेलिंग प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस क्या है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। जिस दाम पर वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स क्या हैं? अ बुक इज सोल्ड फॉर 200 रुपीज। तो इसका एसपी क्या हो जाएगा? 200 रुपीज। मतलब हमने एक किताब बेच दी कितने रुपए में? 200 रुपए में। तो इसका एसपी कितना हो जाएगा? 200 रुपीज। सेकेंड है, अ पेन इज सोल्ड फॉर 150 रुपीज। एक पेन है वो हमने 150 रुपए में बेच दी, तो इसका एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 150 रुपीज। थर्ड, अ मोबाइल इज सोल्ड। सेल की सेकेंड फॉर्म है सोल्ड। मतलब एक मोबाइल बेच दिया कितने रुपए में? 12,000 रुपीज में। तो एसपी कितना हो जाएगा? 12,000 रुपीज। 12,000 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। फोर्थ है, अ चेयर इज सोल्ड फॉर 800 रुपीज। एक कुर्सी है वो हमने बेच दी कितने रुपए में? 800 रुपए में। तो एसपी कितना हो गया? 800 रुपीज। फिफ्थ है, अ बैग इज सोल्ड फॉर 300 रुपीज। एक बैग हमने बेच दिया कितने रुपए में? 300 रुपए में। तो इसका एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 300 रुपए। मतलब जो हम बेच देते हैं उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज प्रॉफिट। अब आया जो मेन हमने चैप्टर स्टार्ट किया है उसका नाम आया प्रॉफिट। व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट किसे कहते हैं? प्रॉफिट कब होता है? तो इफ द सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस सीपी, देन
द सेलर मेक्स अ प्रॉफिट। क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी लागत मूल्य सीपी से अधिक होता है तो विक्रेता को लाभ प्रॉफिट होता है। माना कि एक दुकानदार है, ये है एक दुकानदार, सेलर, बेचने वाला। उसने क्या किया? एक सामान खरीदा, एक सामान खरीदा। ये मान के चलो एक सामान है, कुछ भी सामान है। तो इसने एक सामान खरीदा और उसको बेच दिया। खरीदा 300 रुपए में और बेच दिया 400 रुपए में। तो अब बताओ इसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ? 300 रुपए में खरीदा था लेकिन बेच कितने में दिया? 400 रुपए में। तो इसको प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 400 माइनस 300 करेंगे तो 100 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो गया, मतलब लाभ हो गया। इसलिए देखो सेलर क्या है? खुश है। तो उसने बोला है जब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ये क्या है? 400 सेलिंग प्राइस है, सीपी से बड़ा होता है। ये सीपी क्या हो गया? छोटा। ये क्या है? सीपी। 300 क्या है? सीपी। और 400 क्या है? एसपी। तो जब एसपी बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है तो तब क्या होता है? हमारा प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अपन माइनस कर देते हैं, या फिर कह सकते हैं एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारा क्या निकल आता है? प्रॉफिट। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है सीपी ले लिया है 50 रुपीज, एसपी ले लिया है 60 रुपीज। तो हमें निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी। क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। एसपी की वैल्यू कितनी है? 60 और सीपी की कितनी वैल्यू है? 50। तो 60 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 रुपीज। तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 10 रुपीज का। इसे प्रॉफिट हो गया है, इसलिए देखो स्माइल कर रहा है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज प्रॉफिट। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है तो उसे ही हम प्रॉफिट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज लॉस। लॉस मीन्स हानि। If the selling price SP of an article is less than the cost price CP, then the seller makes a loss. यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य सीपी से अधिक होता है तो विक्रेता को लाभ प्रॉफिट होता है। क्या बोल रहा? जैसे कि अभी अपन लोगों ने पीछे एग्जाम्पल लिया था ना कि कोई दुकानदार है, उसने कोई सामान खरीदा, कोई सा भी सामान खरीदा। कितने में खरीदा था उसने? 300 रुपए में। लेकिन अब वो 400 रुपए में ना बेच के कितने रुपए में बेच दे उसको? 200 रुपए में, मतलब 200 रुपीज में बेच दे। उसने खरीदा था कितने में था? 300 रुपए में। सीपी कितना है इतना इसका? 300 रुपए, मतलब 300 रुपीज। एसपी कितना है? 200 रुपीज। तो अब बताओ सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है? तो मुझे तो दिख रहा है सीपी ग्रेटर है। किससे? एसपी से। तो यहाँ क्या होगा? लॉस होगा। क्यों? क्योंकि उसने खरीदा तो था 300 में लेकिन बेच दिया कितने में? 200 में। ज्यादा मूल्य में सामान खरीदा है लेकिन कम मूल्य में कम दाम में सामान को बेच दिया, इसलिए क्या होगा? लॉस होगा। इसलिए देखो ये क्या है? उदास है, सैड है। तो सीपी ग्रेटर एसपी होगा तब लॉस होगा। तो लॉस को कैसे निकालेंगे? सीपी माइनस एसपी। बड़े में से छोटे को ही घटाना है। यहाँ क्या है? 300 बड़ा है, 200 छोटा है। तो सीपी माइनस एसपी जस्ट उल्टा कर देना। उसमें किया था एसपी माइनस सीपी, इसमें कर देना सीपी माइनस एसपी। तो एग्जाम्पल क्या है? कॉस्ट प्राइस है हमारा 100 रुपीज और सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज। तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी। तो सीपी की वैल्यू कितनी है? सीपी की वैल्यू है 100 रुपीज और एसपी की वैल्यू कितनी है? 80 रुपीज।
तो 100 में से जब 80 रुपीज माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 रुपीज। तो ये हमारा क्या आ गया? लॉस आ गया। दुकानदार को कितने रुपए का लॉस हो गया? 20 रुपए का। इसलिए क्या है? सैड है। तो आप आशा करते हैं कि आप लोगों को लॉस भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एग्जाम्पल फर्स्ट, रमेश bought a pen for 50 rupees and sold it for 70 rupees. Find his profit. क्या है? रमेश एक पेन को खरीदता है, कलम खरीदता है, कितने रुपए में? 50 रुपए में। तो ये 50 रुपए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गई, क्रय मूल्य हो गया। सोल्ड इट बेच देता है, इसे कितने रुपए में बेच देता है? 70 रुपए में बेच देता है। तो ये क्या हो गई? सेलिंग प्राइस। अब देखिए, सेलिंग प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस, तो हमें सेलिंग प्राइस बड़ी दिख रही है, यानी कि प्रॉफिट होगा। यहाँ लिखा भी है कॉस्ट प्राइस कितनी है? 50 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितनी है? 70 रुपीज। क्योंकि, सिंस मतलब क्योंकि एसपी बड़ा है सीपी से, इसलिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला देखा था अभी अपन ने, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी की वैल्यू कितनी है? 70 रुपीज। तो 70 रख दिया, माइनस का माइनस। सीपी की वैल्यू कितनी है? 50 रुपीज। तो 70 माइनस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। किसको? रमेश को। इसलिए रमेश क्या है? खुश है। ये देखो कितना खुश है, क्योंकि उसे 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, राम बॉट अ कॉपी फॉर 40 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 100 रुपीज। फाइंड हिज प्रॉफिट। क्या दिया है? राम जो है वो कॉपी को खरीदता है कितने रुपए में? 40 रुपए में। तो ये क्या हो गया? सीपी हो गया, क्योंकि खरीदी है। तो ये क्या हो गया? सीपी। सोल्ड इट, और इसे बेच दिया कितने रुपए में? 100 रुपए में। तो ये क्या हो गया? एसपी। यहाँ दिखाई दे रहा है कि एसपी ग्रेटर है किससे? सीपी से। तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लिखा भी है सीपी इज इक्वल टू 40 रुपीज, एसपी इज इक्वल टू 100 रुपीज। सिंस मतलब क्योंकि एसपी ग्रेटर है सीपी से, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट, ये क्या है? फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। एसपी की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। सीपी की वैल्यू कितनी है? 40 रुपीज। 100 में से माइनस करेंगे 40 को तो कितना आ जाएगा? 60 रुपीज हमारा आंसर आ जाएगा। तो राम को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 60 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। इसलिए राम क्या है? यहाँ खुश है, हैप्पी है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड, a bag is bought for 600 rupees and sold it for 550 rupees. Find the loss. एक बैग है, वो खरीदा गया कितने रुपए में? खरीदा गया 600 रुपए में खरीदा गया, और बेच दिया गया कितने रुपए में? 550 रुपए में बेच दिया। 600 रुपए में खरीदा था, लेकिन बेच कितने में दिया? 550 रुपए में। तो ये क्या होगा? सीपी होगा। ये क्या होगा? एसपी होगा। अब बताइए यहाँ एसपी ग्रेटर है या सीपी? तो हमें तो सीपी ग्रेटर दिखाई दे रहा, क्योंकि सीपी ग्रेटर है इसलिए क्या होगा? लॉस होगा। तो सीपी इज इक्वल टू, लिखा भी है सीपी इज इक्वल टू 600 एंड एसपी इज इक्वल टू 550 रुपीज। सिंस क्योंकि एसपी स्मॉलर है सीपी से, इसलिए क्या होगा? लॉस होगा। यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। वैल्यू पुट करेंगे, सीपी की वैल्यू कितनी है? 600। एसपी की वैल्यू कितनी है? 550। जब इसको माइनस करेंगे तो 50 रुपीज हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? लॉस हो गया। किसको? किसी को नहीं, इसमें तो नाम ही नहीं दिया गया, इसलिए ये सैड होगा। कौन? सेलर, बेचने वाला, शॉपकीपर, दुकानदार, जो भी हो, यहाँ नाम नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, अ बुक इज वॉट फॉर 600 रुपीज। एक किताब 600 रुपए में खरीदी गई एंड सोल्ड फॉर 400 रुपीज, और 400 रुपए में बेच दी गई। फाइंड द लॉस। हानि निकालनी है। ये क्या है? सीपी है। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों ने खरीदा है। सोल्ड फॉर
कितने रुपए में बेच दी? 400 रुपए में। तो ये क्या है? एसपी है। तो सीपी ग्रेटर है, एसपी स्मॉलर है, इसलिए क्या होगा? लॉस होगा। सॉल्यूशन में क्या दिया है? सीपी की वैल्यू 600, एसपी की वैल्यू 550। क्योंकि सिंस एसपी स्मॉलर है सीपी से, इसलिए क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 600 माइनस 400 कितना हो गया? 200 रुपीज। 600 में से माइनस करेंगे 400 को तो 200 रुपीज आएगा। तो कितने रुपए का लॉस हुआ है? 200 रुपीज का लॉस हुआ है। तो देखो ये सैड है, कितना सैड है। तो समझ में आया आप लोगों को? लॉस। ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, अ पेन इज वॉट फॉर 20 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 25 रुपीज, फाइंड द प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट निकालना है, बता दिया है। ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें खुद ही फाइंड करना होता है प्रॉफिट है या फिर लॉस है। तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, यदि सीपी ग्रेटर है एसपी से तो क्या होगा? लॉस होगा। और जब एसपी ग्रेटर है सीपी से तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। समझ में आया? इसमें क्या होगा? लॉस होगा और इसमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक इज बॉट फॉर 150 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 120 रुपीज, फाइंड द लॉस। नेक्स्ट, अ चेयर इज परचेज्ड फॉर 600 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 750 रुपीज, फाइंड द प्रॉफिट। And last question, a bag is bought for 500 rupees and sold for 400 rupees. Find the loss. आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी. So, thank you for watching the video and learning with me. Keep learning, keep growing. If you found this helpful, then like, comment and subscribe. Bye bye.